जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व, पूजा विधि, उनका प्रिय भोग व उनकी उत्पत्ति की कथा। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा व आराधना को समर्पित है। शुभंकरी, महायोगेश्वरी, महायोगिनी और देवी निशा के नाम से भी माँ कालरात्रि जानी जाती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को बुरी शक्तियों और अकाल मृत्यु से बचाती है। भक्ति भाव से उनकी पूजा करने व व्रत रखने से भक्त अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनका उग्र रूप सभी आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करता है, जिससे वे दिव्य शक्तियों के साधक के लिए विशेष रूप से पूजनीय हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। वे राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है और उनकी सच्चे मन से की गई प्रार्थना दुखों को दूर करती है, शांति और समृद्धि लाती है। रात्रि की पूजा विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1,25,000 बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को शक्ति व दीर्घायु प्रदान करती है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा और दुर्गा जैसे नामों से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही भूत, प्रेत, पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधा से छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करना भक्तों को सुख फल प्रदान करता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में 7वीं शक्ति है। इनका रंग कृष्ण वर्ण है और इन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण कर रखा है और दायां हाथ अभय व वर मुद्रा में है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज तीनों ने तीनों लोकों पर अपना आतंक जमा रखा था और वह देवतागण को अत्यंत परेशान किया करते थे। चारों तरफ त्राहिमाम का माहौल था और भगवान शंकर के पास सभी देवता मदद के लिए गए, क्योंकि शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज ने अत्यंत ही आतंक मचा रखा था। सभी भगवान शंकर के पास मदद के लिए पहुंचे, क्योंकि शंकर जी ने ही रक्त बीज को वरदान दिया था कि जैसे ही उसके रक्त की कोई बूंद नीचे गिरेगी, वैसे ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। उससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने माता पार्वती से रक्त बीज का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर का आदेश पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया और उन्होंने शुंभ व निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारना चाहा, तो उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माता दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप धारण किया और माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया और उसके बाद उसके शरीर से निकलने वाले संपूर्ण रक्त को अपने मुंह में भर लिया, जिससे उसका पुनरुत्थान रुक जाए और सभी राक्षसों का भी उन्होंने नाश किया। इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी मिठाइयाँ जैसे मालपुआ, गुड़ के लड्डू और हलवा चढ़ाया जाता है। इससे देवी प्रसन्न होती है व भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इन्हें भोग में काली उड़द की दाल या काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि: सुबह या शाम में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कालरात्रि की मूर्ति या चित्र को लाल कपड़े पर रखें
गंगा जल से शुद्धिकरण करें व घी का दीपक जलाएं। रोली, अक्षत व गुड़हल के फूल अर्पित करें। गुड़ या मालपुए का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कपूर या दीपक से आरती करके पूजा का समापन करें और परिवार के साथ माँ की स्तुति करें। माँ कालरात्रि के अन्य मंत्र: ओम देवी कालरात्रये नमः। माँ कालरात्रि का सिद्धि मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन की चिंताएं दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। हालांकि उनका स्वरूप भयावह है, लेकिन वे अपने भक्तों के प्रति बड़ी ही दयालु है और माँ कालरात्रि अपने भक्तों की समस्त बाधाओं को नष्ट करके उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है व उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।